ये क्वेश्चन था, है ना, यही था। यस सर। आंसर क्या है? 30। मेरा 40 आ रहा था सर। ओके, 40 आ रहा था। यू मतलब इनिशियल स्पीड 12 थी। इनिशियल ओके, एक्स अप प्लस 3 डिवाइडेड बाय, आपने वो देखा था मैंने जो आपको हाँ सही था, मैसेज किया था। देख लिया था। अच्छा जी सर। 40 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, 40/40, और इसमें आ रहा है क्या? 3/2। यही 40 से 40 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। 6 और x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो इधर बचेगा x। 3x में से 2x जाएंगे और ये 6 तरह के प्लस का आएगा। तो क्या आ गई हमारी स्पीड? 12। 12। ठीक है। अब स्पीड थी 12, बढ़ा के हमने कितनी कर दी? 30, सॉरी 15 करेंगे। 3 बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ के हाँ सर, कितनी हो गई? 15। एक दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगा? 6 5 जार एंड 15 4 जार, ये आएगा सॉरी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1, और ये 1 किसके इक्वल है? 60 के, है ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी डिस्टेंस? 60 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 60, 40 किलोमीटर। ठीक है, बताओ, क्लियर? सर ये सर जी ये सर ऐसे ही किया है। बता दीजिए। ये क्या? 15 और 12, ये 12 और 15 का। 12 तो यहाँ से आ गई स्पीड, यूजुअल स्पीड आ गई। जो न्यू स्पीड होगी, या तो हम +3 करेंगे -2 करेंगे। जब सर ये +3 करें, कितनी है? एक एवरेज कहते हैं इमेजनरी डिस्टेंस निकालने के लिए इमेजनरी टाइम वगैरह निकालने के लिए, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे ही करना है। दो डिस्टेंस लेके सॉल्व करेंगे, हाँ। दो स्पीड लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है। और सर ये 5/4। 5/4 नहीं है, ये एलसीएम जो हमने टाइम एंड वर्क करा है, याद है? एलसीएम लेके डिवाइड करते थे, बस वही करा है। 60 को 12 से डिवाइड करा 5, 15 को 4 से 15 को डिवाइड करा, 16 को 15 से डिवाइड करा, 60 को 15 से, तो 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चंस पे आते हैं आज क्या। एक ट्रेन है जो एक्सीडेंट हो जाता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है 50 किलोमीटर बाद, और जो बाकी डिस्टेंस कवर करती है वो अपनी 3/4 स्पीड की, यूजुअल स्पीड के 3/4 से करती है, और अपनी जो जहाँ पर पहुँचना है वहाँ से 25 मिनट लेट पहुँचती है, बिहाइंड द शेड्यूल। ठीक, 25 मिनट लेट पहुँचती है। अगर ये एक्सीडेंट 24 किलोमीटर पहले होता तो वो 35 मिनट लेट होती, तो उसकी स्पीड बतानी है, स्पीड क्या है और डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यहाँ से ट्रेन चलती है, उसे जाना यहाँ है। ठीक है, उसका बीच में यहाँ कहीं 50 किलोमीटर बाद क्या हो गया, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक किस स्पीड से चल रही थी? x किलोमीटर पर आवर से। अब किससे चलेगी? 3/4 x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर इतनी बात? अगर उसका एक्सीडेंट, तो इस कंडीशन में कितनी लेट पहुंच रही है? 25 मिनट लेट, 25 मिनट लेट। अगर उसका एक्सीडेंट इस यहाँ से 24 किलोमीटर पहले हुआ होता, मतलब कोई कहीं यहाँ हुआ होता, एक्सीडेंट यहाँ हुआ होता, 26 किलोमीटर बाद हुआ होता, तो वो 35 मिनट लेट पहुँचती। कितनी मिनट लेट पहुँचती? 35 मिनट लेट। तो बताना है उसकी स्पीड कितनी थी और डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये 24 किलोमीटर, ये 24 किलोमीटर। देखो,
एक्सीडेंट जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक पहली कंडीशन में एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये 24 किलोमीटर है ना। सेकंड कंडीशन में यहाँ से यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया पहले ही। तो पहली कंडीशन में ये किस स्पीड से चल रही है, 24 किलोमीटर एक्स स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। अब आगे के बाद सेकंड कंडीशन में, इन सेकंड कंडीशन यानी कंडीशन में एक्सीडेंट के बाद स्पीड कितनी है 3/4x। तो ये 24 किलोमीटर 3/4x की स्पीड से चल रही है। पहले वाला टाइम और अब वाले टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये वाला जो है कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है। देखो इन टाइम में कितना डिफरेंस आया 10 मिनट। तो मतलब ये सॉरी, ये वाला जो है, ये वाली जो है 10 मिनट ज़्यादा ले, तो इसमें कितना आ जाए 10 मिनट ज़्यादा। 10 मिनट ज़्यादा इसे आर में कन्वर्ट कर दें तो 1/6। ठीक है, या इसे दूसरी कंडीशन लिख सकते थे, ये वाले टाइम में से उसे माइनस कर देते, इस वाले टाइम में से उसे माइनस कर देते 3/4। बाद वाला टाइम ज़्यादा है ना, तो बाद वाले टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस कर देते, 3/4 इसमें से माइनस करते तो ये वाला टाइम इज इक्वल्स टू में आ जाता। सॉल्व करते हैं, और 3 1 जार 3, 3 8 जार, और ये 4 ऊपर चले आएगा तो कितना हो जाएगा 32/x। यहाँ क्या है इज इक्वल्स टू 1/6। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो इसके पास और इसके पास कुछ कॉमन निकलेगा, इसके पास भी 8 है और इसके पास भी 8 है ऊपर, और अपॉन में दोनों के x है। 8 4 जार एंड 8 3 जार इज इक्वल्स टू 1/6। 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे अकेला 8 बचेगा, 4 × 1, और 6 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 48। x जो आई हमारी क्या आई, यूजुअल स्पीड आ गई। यूजुअल स्पीड कितनी आई 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूजुअल स्पीड आई 48 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या चाहिए, टाइम बताना है, सॉरी हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है। अब बतानी है हमें डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो स्पीड आ गई हमारे पास स्पीड आ गई। देखो जब स्पीड टाइम का स्पीड हो गई थी 3/4, जब स्पीड हुई थी 3/4 तो टाइम कितना ज़्यादा लग रहा था 25 मिनट ज़्यादा, है ना। तो जब टाइम 3/4 टाइम हो रहा था 3/4, इनका डिफरेंस कितना है 1। टाइम कितना लग रहा होगा, देखो ये 3 है, इसको कर दो ऊपर, जितना डिफरेंस आ रहा है टाइम का उससे कर दो डिवाइड, और मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 जो डिफरेंस था। तो टाइम कितना लग रहा है 75 मिनट लग रहा है उसे पूरी डिस्टेंस कवर करने में। अब 75 मिनट लग रहे हैं उसे पूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए। डिस्टेंस जो कवर कर रहा है 50 किलोमीटर के बाद की, आफ्टर 50 किलोमीटर कितनी होगी। देखो टाइम है हमारा 75 मिनट्स और स्पीड है 48 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। ठीक है, 15 4 जार एंड 15 5 जार, 4 1 जार 4 12 जार, तो 12 5 जार 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद आई। अब बताना क्या है टोटल डिस्टेंस कितनी है। 50 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट के पहले और एक्सीडेंट के बाद 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 110 किलोमीटर। ठीक है, बताइए क्लियर है। ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आया। कहाँ से फिर से शुरू से बता दिए। हो गया, देखो ट्रेन का 50 किलोमीटर यहाँ से चलनी स्टार्ट करी, 50 किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो इसके बाद जो स्पीड चलेगी, फॉर एग्जांपल अभी x किलोमीटर से चल रही है, तो अब कितनी स्पीड, इसकी अपनी स्पीड का 3/4 स्पीड से चलेगी। अगर पहले 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, अब 3 किलोमीटर से चलेगी। ठीक है, 3/4 यही होगा। अगर ये एक्सीडेंट इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सीडेंट होने के बाद 25 मिनट लेट होती है, 25 मिनट लेट होती है ट्रेन। ठीक,
अगर ये एक्सीडेंट 25 किलोमीटर पहले हुआ होता, यहाँ के बजाय यहाँ हुआ होता, तो एक्सीडेंट तक तो x किलोमीटर से चलती, एक्सीडेंट के बाद जो चलती वो 3/4 x से चलती, ठीक है। तो ये 24 किलोमीटर x किलोमीटर की स्पीड से पहले चल रही है। अब इस 24 किलोमीटर का देखो, ये जो 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 35 मिनट लेट होती है, यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइम डिफरेंस आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, वो 24 किलोमीटर पहले हुआ है एक्सीडेंट। तो मतलब ये जो स्पीड, एक्सीडेंट से पहले वाली स्पीड जो है वो ज़्यादा है, एक्सीडेंट के बाद वाली स्पीड कम है। जो एक्सीडेंट से पहले वाली स्पीड का टाइम है वो बाद वाली स्पीड से 10 किलोमीटर कम है। तो ये कह सकता हूँ दोनों का डिफरेंस 10 मिनट है। तो डिस्टेंस अपॉन में यह वाला टाइम और डिस्टेंस अपॉन में एक्सीडेंट के बाद वाली स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन में एक्सीडेंट से पहले वाली स्पीड बराबर क्या है, 10 मिनट। अब इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 60 रख दिया, ठीक। तो ये आ गया 3 1 3 8 और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करी 32। ऊपर इनमें से ऊपर से कॉमन ले लिया 8 और नीचे कॉमन ले लिया x, तो 4 - 3 बचा। 4 - 3 क्या होता है 1, 8 × 1 8 हो गया। 6 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, x की 1 से मल्टीप्लाई हो गई, x आ गया। तो x क्या था यूजुअल स्पीड, तो 48 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक। यहाँ तक अब पहले टाइम जब लगना था 3/4 करी है, 3/4 करी है स्पीड कितनी करी है 3/4 करी है। मतलब पहले स्पीड थी 4, अब कर दी 3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता, टाइम पहले होता 3, अब हो लगेगा 4, है ना। बताइएगा स्पीड, अब 4 हो गया, अब 3 हो गया, मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। या फिर हम इनका एलसीएम लेके देखते हैं तो 12 आता है इस तरह से। ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, हाँ अगर स्पीड कम लगेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, ऐसे ही ना? हाँ ऐसा ही, ठीक है। इतनी बात। अब स्पीड, अब 3/4 हो रहा है तो 3 का हमने 3 से कर दो ऐसे, और 1 इनका डिफरेंस से डिवाइड कर दो। जो टाइम डिफरेंस था 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्लियर। टाइम लग रहा है 75 मिनट, टाइम 75 मिनट लग रहा है। अब हमें स्पीड पता लग गया 48 किलोमीटर है, और 75 मिनट कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 75 मिनट लग रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 75 मिनट लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 75 मिनट का निकाल लेंगे ना, एक्सीडेंट के बाद वाली डिस्टेंस आ जाएगी। एक्सीडेंट के बाद वाली डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस आफ्टर 50 किलोमीटर, टाइम मल्टीप्लाई में स्पीड। टाइम था मिनट्स में, तो हमने आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 60 किलोमीटर आ गया। ये तो एक्सीडेंट के बाद 60 किलोमीटर चला, और एक्सीडेंट से पहले 50 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 110 किलोमीटर, ठीक है। सर एक बार ये बताइएगा फिर से कि टाइम 75 कैसे मतलब आया? ये 3 था, टाइम और स्पीड का रेशियो इधर देख लो पहले एक बार। स्पीड 4 से 3 हो गई, तो टाइम इनका जो होगा 3 से 4 लगेगा। पहले टाइम लगना था 3, अब लग रहा है 4, 3/4। इनका डिफरेंस जो है 1 है, डिफरेंस 1। टाइम का डिफरेंस वो कितना लग रहा है, टाइम का एक्चुअल डिफरेंस कितना है 25 मिनट, तो 25 से मल्टीप्लाई 75 मिनट ऐसे आया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, वो फॉर्मूला नहीं बताएंगे जब होता है, अलग फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आ जाएगी, बस ये ध्यान रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पर्सन है, ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एवरेज स्पीड बतानी है। नॉर्मल है, जैसे अब तक कर रहे हैं वैसे ही करेंगे।
40 60, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 120। ये क्या आएगी हमारी डिस्टेंस होगी। अब लेकिन 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 जाते में भी 120 किलोमीटर कर रहा है और आते में भी। अब जो होगा ना ये 120 किलोमीटर पहले की भी होगी और दूसरे की भी होगी। अब इस तो टाइम कितना लगेगा 43 जार एंड 62 जार। टोटल टाइम कितना हो गया 5 टोटल टाइम। एंड टोटल स्पीड कितनी हो गई, ओ सॉरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 240। हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 5 4 जार एंड 5 8 जार किलोमीटर पर आवर। ठीक है हो गया। बहुत कुछ नहीं है, बस आपने जो करा है टाइम एंड वर्क उसके ऊपर है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 3 चैप्टर कर चुके हैं इसके ऊपर तो इसी मेथड से। ठीक है। टाइम एंड वर्क कर लिया वर्क। हाँ दोनों की अलग अलग लिखेंगे, दोनों की अलग अलग आएगी। अलग अलग नहीं है 120 दोनों की क्यों लिखे थे? दोनों की अलग अलग 120 आएगी। डिस्टेंस तो सेम, ऑफिस घर से जा रहा है ऑफिस, ऑफिस से घर जा रहा है, जितना जाते में जा रहा है, जितनी डिस्टेंस जाने उतनी आने में, एक से दूसरी जगह ही तो जा रहा है और कहीं और थोड़ी जा रहा है। अच्छा सर। ये इसका घर है, हाउस है, ये ऑफिस है, बस यहाँ से जा रहा है और वापस आ रहा है, डिस्टेंस तो बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person covered 2/3 of distance at the speed of 40 किलोमीटर and remaining distance 60 किलोमीटर। थोड़ा सा अलग है ये। 2/3 जो है किससे कर रहा है, अभी इसे 2/3 भूल जाओ, नॉर्मली करते हैं। कितना आ जाएगा हमारा 120, डिस्टेंस लिखो 120 120 टाइम। अब आती है बात, देखो 2/3 बोल रहा है, 2/3 का मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 3 है तो 2 और 1, तो मतलब इसकी 2 से कर दो, 2/3 40 से कर रहा है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई, इसकी 1 से मल्टीप्लाई। अब कर दो 40 से डिवाइड, तो कितना आ जाए 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 आ जाएगा। और जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आया 240, यहाँ 120, टोटल डिस्टेंस 360, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम 8, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 6 4 जार एंड 6 5 जार 45 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्लियर है? इस 3 को 2:1 तो लिखा था 2/3 1/3। ठीक है, कोई 2/3 की कर रहा है, एक डिस्टेंस 2/3 कर रहा है तो बाकी बची 1/3 होगी नहीं होगी, जी सर। तो इसलिए करा 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन 12 किलोमीटर चल रहा है किस स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 20 किलोमीटर चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एवरेज स्पीड बतानी है। भूल जाओ डिस्टेंस क्या दे रखी है, भूल गए। हाँ अपना काम करते हैं, स्पीड कितनी है 15 एंड 12, यही है स्पीड, दोनों का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, डिस्टेंस आ गई हमारी। क्लियर यहाँ तक की बात? क्लियर है? नहीं फैक्टर तो एक ही आ रहा है, एलसीएम तो एक ही आ रहा है, बस दोनों की स्पीड अलग अलग होगी ना और डिस्टेंस अलग अलग होगी। अब इस डिस्टेंस इसकी 12 किलोमीटर है, इसकी 20 किलोमीटर, इनका रेशियो निकाल लो। 12 और 20 का रेशियो 4 3 जार एंड 4 5 जार, इसकी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसकी कर दो 5 से, टोटल करेंगे तो 60। तो ऐसे ऐसे 5 + 3 कितना हो गया
8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितनी हो गई डिस्टेंस 480। स्पीड की बात टाइम की बात करते हैं। 15 4 एंड 4 3 12, 12 5 एंड 5 5 25। टोटल करा कितना आया 37। ठीक है, यहाँ तक की बात। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस 480 अपॉन में टोटल टाइम 37। 37 1 37, बचा कितना 110 एंड 37 2 37 2 कितने होंगे 74 और बचेगा कितना 36 अपॉन में 37 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताइए कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है, 4 इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है 7-7 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड उसकी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। 7 को भूल जाओ, ये बस ये पता ना इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, स्पीड लिखो 10 20 30 और 40। सबका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 120। 60 लिखा हुआ है। ओके 60 है, तो सबका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। सबका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 60 60 60 और 60। सब में बराबर है तो बराबर ही आ गई। टाइम कितना लगेगा 10 के हिसाब से 60 6 घंटे में, 20 के हिसाब से 60 3 घंटे में, 30 के हिसाब से 60 2 घंटे में और 60 के हिसाब से 60 1 घंटे में। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 240। टोटल टाइम कितना आ गया 12। हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड। 240 बटे में 12 कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताइए। जिसमें इक्वल डिस्टेंस होगा उसी में सबने 60-60 हाँ, उसमें कोई रेशो की, उसमें रेशो की बात ही नहीं करनी, जो मल्टीप्लाई वगैरह होगा ही नहीं उसमें किसी का। अगर रेशो की बात बोल रहा है तो फिर कहता है उसमें रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है 1/3 जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है, 1/4 जो करता है 20 किलोमीटर की और बाकी बची हुई 30 किलोमीटर से करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। स्पीड है हमारे पास कितनी 40 20 और 30। ठीक है, सबका एलसीएम कितना आएगा 120। डिस्टेंस 120 120 एंड 120। अब देखो इसका हम निकाल लेते हैं पहले डिस्टेंस की क्या है। डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस जो है 1/3 है 1/4 है और क्या है रिमेनिंग है। अब इनका नीचे जो नंबर्स हैं इन दोनों का अलग अलग है ना, तो इनका ले लो एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम 12 से कर दो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी भी मल्टीप्लाई। यहाँ आया 3 4 एंड 4 3। ठीक है, ये 4 ये 3, 4 और 3 कितने हो गए 7। रिमेनिंग का मतलब 12 टोटल है तो 7 को माइनस कर दो, बची कितनी 5। अब ये रेशियो आ गया 4 3 और 5 का। इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 से, इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 से और इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 से। हमारा टाइम आ जाएगा 4 3 हम करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12 और जब इसकी मल्टीप्लाई करें जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 6 और 18 और जब 30 से करेंगे तो आ जाएगा 20। यही आएगा। टोटल करते हैं, देखो 120 तो ये आ गए 120
और जब इन सब का टोटल होगा तो क्या आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, तो मतलब कितना आया 1440। और टाइम कितना आया 50। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस 1440 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 हो गया, 5 2 जार एंड 4 बचा 44, 5 8 जार, फिर 4 बचा पॉइंट, फिर 8 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताइए कोई डाउट? थोड़ा होगा रेशियो में होगा, अगर होगा तो। सर थोड़ा सा इधर से समझा दीजिए ये रेशियो जो निकाला है मैंने, सर। ये डिस्टेंस वाला समझा दीजिए। हाँ रेशियो जो निकाला है ना, देखो क्वेश्चन ने बोला है कि 1/3 स्पीड, 1/3 डिस्टेंस है, ठीक है, 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, 1/3 डिस्टेंस, ठीक है। अब 1/3 डिस्टेंस है और 1/4 डिस्टेंस है और रिमेनिंग है, ठीक है। तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं इमेजनरी, जो नीचे 3 और 4, 3 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया, आ गया 12, ओके ओके ठीक है। उससे कर दी मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3। अगर टोटल डिस्टेंस 12 है, इसने 4 ट्रैवल करा है, इसने 3 ट्रैवल करा है, बाकी बचा हुआ कौन कर रहा है, बाकी बचा हुआ थर्ड में जा रहा है, थर्ड फेज है। तो थर्ड फेज में बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 12 में से इन दोनों का सम माइनस कर दिया, कितना आ गया 5, ये आ गया 4 3 और 5 इसका रेशियो, तो हमने कर दिया 4 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सर ये 12 18 टाइम। हाँ, इसको जब हमने 120 मल्टीप्लाई 3 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 12 6 जार 120 और 6 3 जार, ठीक है 18, क्लियर है? अच्छा मतलब इससे डिवाइड करके, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होती है रिलेटिव स्पीड। जब इधर जा दो आदमी हैं या दो कोई भी चीज़ है, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में आएंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है। जब हो अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड होती है प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, विपरीत दिशा में क्या होगी, प्लस होगी, और समान दिशा में, समांतर दिशा में क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, क्लियर इतनी बात? बताइए, फिर चलें क्वेश्चंस में। यस सर। क्वेश्चन है तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। दो लोग हैं, एक है क्या बैक, सेम डिस्टेंस होगी तो माइनस होगा और अपोजिट होगा तो प्लस हाँ होगा। सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड प्लस होगी। ए और बी दो लोग, दो जगह हैं, दो पॉइंट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 400 किलोमीटर। दो लोग हैं, दीपक और सुमित। ए से बी की तरफ चलना शुरू करते हैं, ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं एक ही टाइम पर, और स्पीड 120 किलोमीटर और 80 किलोमीटर है दोनों की। तो बताना है कितनी देर बाद वो, सॉरी हाँ, कितनी देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये दो पॉइंट्स के बीच की दूरी आ गई, ये ए है और ये बी है। यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी आ गई 400 किलोमीटर, ठीक है 400 किलोमीटर। यहाँ से दीपक चल रहा है और यहाँ से सुमित। दीपक इस साइड चल रहा है और सुमित इस साइड चल रहा है। दीपक की स्पीड 120 है और सुमित की 80 है, ठीक है, यही बोल रखा है। अब ये कि दोनों एक दूसरे से कितनी देर बाद चल मिलेंगे। देखो दोनों एक दूसरे कितनी देर बाद मिलेंगे, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी 400, स्पीड कितनी होगी, दोनों को प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को प्लस कर दो 200। 400 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू कितना आया, 2 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। क्लियर है? बताइए। यस सर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लोग हैं P और Q, सॉरी, दो लोग हैं जो P और Q से Q और P की तरफ चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर मीटिंग दे रीच देयर डेस्टिनेशन इन 4 आवर एंड 9 आवर। एक दूसरे से मिलने के बाद वो 4 घंटे और 9 घंटे में अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो उनकी स्पीड का रेशियो बताना है। देखो, ये P है और ये Q है, इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस होगी, हमें नहीं मालूम कितनी है। एक आदमी इधर से इधर चल रहा है और एक आदमी यहाँ से यहाँ आ रहा है। ये दोनों यहाँ कहीं मिले, यहाँ मिल गया दोनों, ठीक है। अब Q की साइड से इधर जो आ रहा है उसे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना घंटे लग रहे हैं, और उसे यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की कर रहा है 4 घंटे में और ये कर रहा है 9 घंटे में, ठीक है। हमें उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि एक दूसरे से मिलने के बाद इतने टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होगा, स्पीड 1 डिवाइडेड बाय स्पीड 2। इनका स्पीड का रेशियो इज इक्वल्स टू होगा टाइम 2 अपॉन में टाइम 1, जो मतलब जो पहला स्पीड 2 में जो दूसरे आदमी का जो टाइम लग रहा है पहुंचने में ऊपर, डिवाइडेड बाय पहले आदमी का जो टाइम लग रहा है वो नीचे, उसका अंडर द रूट, उसका रूट। ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो। इस टाइम 2 कितना हो गया 9 आवर और टाइम 1 हो गया 4 आवर, दोनों का हमने निकाला, कितना आया 3:4, स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2, ठीक है। बताइए। 3:2 सॉरी 3:2 3:2 सॉरी, क्लियर है। ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला इसे याद कर लीजिएगा। सर 3:2 कैसा है? रूट है ना, सॉरी रूट हट जाएगा, या रूट हट जाएगा, मैंने रूट लिख दिया। 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, ठीक है। अच्छा ठीक है, स्क्वायर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, अगर मैं इसको किस तरह बना फॉर्मूला ये करने बैठ जाऊंगा पूरी क्लास निकल जाएगी, ठीक है। हमें डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है 70 किलोमीटर है, अगर बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन मीट इन 7 आवर। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और 7 घंटे बाद मिलते हैं। इफ दे बोथ ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं, तो उनकी स्पीड बतानी है क्या क्या है। देखो, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनकी डिस्टेंस कितनी है 70 किलोमीटर, ठीक। एक इधर से चल रहा, फॉर एग्जांपल इधर से x किलोमीटर से चल रहा है और इधर से y किलोमीटर से चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो कितना टाइम लगता है 1 घंटा, अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटा लग रहा है, तो ठीक, यहाँ तक की बात। और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में कितना लगता है, ये भी इधर है और y भी इधर है, तो कितने टाइम लगता है मिलने में, सॉरी उधर से जाएगा ना, ये तो 20 है, मिलने में कितना टाइम लगता है 7 घंटे। अब बताना है स्पीड क्या क्या है, ठीक है। देखो थोड़ा सा, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, और जब सेम डायरेक्शन में आएगा तो स्पीड क्या होगी x माइनस वाई। इनका रेशियो अब स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो बराबर होता है टाइम 2 और टाइम 1। टाइम यहाँ कितना लग रहा है
7 घंटे और यहाँ कितना लग रहा है 1 घंटा। इसका टाइम नीचे आएगा, इसका टाइम ऊपर आएगा। स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल्स टू होता है टाइम 2 अपॉन टाइम 1। ठीक है, ये याद ध्यान रखना, स्पीड का और टाइम का रेशियो की बात अगर करी हो जब भी। ठीक है, क्या एक बार रिपीट कर दे? या क्या रिपीट करना है? रेशो के बारे में रिपीट। स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का इन्वर्स होता है। अगर स्पीड 1 ऊपर होगा तो टाइम 1 नीचे होगा, जो स्पीड 2 नीचे होगा तो टाइम 2 ऊपर होगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x माइनस वाई 7y, है ना। एक x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। जब x वाले एक तरफ आते हैं तो हो जाएगा ये 6x और ये 7y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, 8y 8y। ठीक है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू जाएगा 8 अपॉन में 6, 2 4s एंड 2 3s। स्पीड का रेशियो कितना है 4 और 3। स्पीड का रेशियो कितना आया 4 और 3। अब देखो 4 और 3 स्पीड का रेशियो है। 4 और 3 स्पीड का रेशियो है 4 और 3। 4 और 3 कितने हो रहा है 7 हो रहा है। इसे 70 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो इनकी स्पीड आ गई। ठीक है, लास्ट का फिर से समझा दीजिए, इंटू 10 कैसे किया? 4 प्लस 3 कितना होता है 7। या ऐसे कर, 1 मिनट रुको। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड हमने निकाली है, स्पीड निकालने के लिए तो 70 डिस्टेंस थी तो 7 4 प्लस 3, देखो 70 किलोमीटर, ये 70 किलोमीटर है। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। ठीक, ये इधर 4 से आ रहा है, इधर 3 से आ रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है 7। 70 अपॉन 7 कितना आ रहा है 10। अब इस 10 के ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, 40 और 30 हो गई स्पीड। स्पीड निकालने के लिए करी है। ठीक है, इस 10 से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डिस्टेंस है साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के बीच की 21 किलोमीटर है। रोहन और वैदिका दो दोस्त हैं जो साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस की तरफ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस की तरफ चलना शुरू करते हैं और किस स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर एट 3 किलोमीटर पर आवर। रोहन और वैदिका आईटीओ पे मिलते हैं वापस जाते वक्त, अपनी जगह जाते वक्त। तो वापस जाते वक्त रोहन मिलता है वैदिका से आईटीओ पर जब वापस आ रहा होता है तो डिस्टेंस बतानी है साउथ कैंपस और आईटीओ के बीच की। ये नॉर्थ कैंपस है, ये साउथ कैंपस है। ठीक है, डी होगा नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 21 किलोमीटर। ठीक, इतनी बात। क्या एक काम कर लेता हूँ, इसे नॉर्थ कैंपस कर लेते हैं और इसे साउथ, थोड़ा साउथ कैंपस है नॉर्थ कैंपस है। वैदिका और रोहन चलना शुरू करते हैं नॉर्थ कैंपस की तरफ साउथ कैंपस से। चले चले चले, रोहन जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। रोहन की स्पीड से चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर और वैदिका किस स्पीड से चल रही है 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है, रोहन वापस आ रहा होता है, वैदिका बीच में कहीं रास्ते में है। वैदिका बीच में कहीं रास्ते में, रोहन वापस आ रहा है। यहाँ बीच में ये कहाँ मिलते हैं आईटीओ पर।
अब बताना है ये आईटीओ नॉर्थ कैंपस सॉरी साउथ कैंपस और आईटीओ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। वेदिका और रोहन। वेदिका की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और रोहन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर यहां तक? बताओ क्लियर यहां तक? सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। नहीं, चल सेम डायरेक्शन में ना, वापस आते हुए मिला ही है। ओके पहले साथ चलना शुरू करा, ये पहले पहुंच गया फिर वापस आते हुए मिल रहा है। वैदिका तो हल्के चल रही है तो वापस आते हुए मिल रहा है। ठीक है, अब देखो टाइम निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो रही है? देखो रोहन ने यहां से चल के यहां तक गया 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। वैदिका यहां से यहां तक आई और रोहन यहां से यहां तक आया, फिर दोबारा 21 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? इतनी हो गई। टोटल टाइम कितना लग रहा है? सॉरी, टोटल स्पीड कितनी है? 3 और 4, 4 और 3। ठीक है, 4 + 3 कितनी हो गई? ये जो भी हुआ 42 डिवाइडेड बाई 7, तो टाइम कितना आ गया? 6 आवर। इस पूरी प्रक्रिया में, उस पूरे कंडीशन में 6 घंटे का वक्त लग रहा है। ठीक है, अब क्या बताना है? साउथ कैंपस से आईटीओ तक का, साउथ कैंपस से आईटीओ तक का, साउथ कैंपस से आईटीओ तक की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। टाइम कितना? 6 घंटे। तो मतलब 6 घंटे में वैदिका यहाँ से लेके आईटीओ आई है, साउथ कैंपस से आईटीओ आई है ना 6 घंटे में वैदिका। तो 6 घंटे में वैदिका यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है। किस स्पीड से आई है? 3 किलोमीटर की स्पीड से। तो हमारी डिस्टेंस आ गई कितनी? 18 किलोमीटर है साउथ कैंपस से आईटीओ। ठीक है, बताइए क्लियर? ये 2 × 21 क्यों था? 2 × 21 यूँ था कि जो रोहन ने डिस्टेंस ट्रैवल करी है यहाँ से लेके यहाँ तक 21 किलोमीटर ट्रैवल करी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस है वो ट्रैवल करी। ठीक, वैदिका ने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो रोहन की ये वाली और वैदिका की ये वाली, ये फिर से 21 हो गई ना। तो फिर से बता दीजिए। रोहन की 21 तो हो गई, एक बार पूरा चला गया साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस। ठीक, साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस 21 किलोमीटर हो गई एक। वैदिका ने यहाँ से लेके यहाँ तक आई है और रोहन फिर यहाँ से यहाँ तक आया है। वैदिका की ये वाली डिस्टेंस और रोहन की ये वाली डिस्टेंस, ये भी तो 21 हो रही है। ठीक, जी सर। तो 21 और 21 कितने हो रहा है? 2 कर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rahul Anjali. When Rahul met Anjali from opposite direction, travels 32 kilometer more distance between sorry ये यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। जब राहुल विपरीत दिशा से आ रहे हैं अंजलि से मिलता है। शुरू में से उनकी दूरी के बीच 32 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि राहुल और अंजलि की गति 24 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, आरंभ में दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ राहुल है और यहाँ पर अंजलि है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, राहुल अंजलि की तरफ और अंजलि राहुल की तरफ। ये स्पीड है इसकी अंजलि की 20 और राहुल की है 24 है ना, सॉरी 32 है, नहीं 24 है राहुल की। ठीक है,
ये बीच में कहीं आते हैं, मिलते हैं। जब आकर मिलते हैं तो राहुल ने जो अंजलि से डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करी है वो है 32 किलोमीटर। अगर अंजलि ने x किलोमीटर करी है तो राहुल ने कितनी करी है, x प्लस 32। ठीक है, यहाँ तक की बात बताइए। अगर अंजलि ने x किलोमीटर करी है तो राहुल ने x प्लस 32 करी है। ठीक है, जब मिलते हैं इस टाइम पर, यहाँ तक बात क्लियर। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड कितनी होगी, 24 प्लस 20 कितनी हो गई, 44 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बतानी है, वो डिस्टेंस कैसे निकलेगी। और कुछ और भी बताया है क्वेश्चन में, नहीं बताया। अब देखो, इसने 32 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करा है, वो किस वजह से करा है, वो किस वजह से करा है। इसकी स्पीड 4 किलोमीटर ज़्यादा है, इस वजह से तो करा है। तो हम इससे टाइम निकाल लेंगे। इसने 32 किलोमीटर 4 की स्पीड से कितने में करता, कितने में करता, 8 घंटे। वो कितनी देर बाद मिले, 8 घंटे बाद। 44 की स्पीड से 8 घंटे तक ट्रैवल करेंगे तो कितनी पूरी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है, 352 किलोमीटर। ठीक है, बताइए क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन 600 किलोमीटर 45 किलोमीटर की स्पीड से 75 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है, लेकिन हर 100 किलोमीटर के बाद वो 10 मिनट का आराम करता है। तो बताना है उसने पूरी डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल करी। ठीक है, इतनी बात, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, अगर डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात, ठीक है, इतनी बात। अगर बिना रुके ट्रैवल करता तो कितना टाइम लगता, 600 डिवाइडेड बाय 75, 75 8,000 होते हैं, तो कितना टाइम लगता, 8 घंटे लगते, 8 घंटे लगते। लेकिन क्या हुआ है, इसने 600 किलोमीटर की स्पीड को 100 किलोमीटर के 6 पड़ाव में बांट दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ पे 10 मिनट का वेट करा, यहाँ 10 मिनट का 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 करा। अब यहाँ पहुँच गया, क्या अब वो उसका रेस्ट होगा या नहीं होगा, बताओ। नो सर, नहीं होगा ना। तो क्या कितने कितने पहाड़ों में कितने उसमें बांटा है उसने, 600 को 100 के हिसाब से कितने में बांटा है, 6 में। तो 6 में से 1 माइनस कर दो, कितनी देर का रेस्ट था, 10 मिनट का। तो रेस्ट टाइम कितना आ गया, 50 मिनट। रेस्ट टाइम 50 मिनट। अब 8 घंटे वैसे लगते हैं, 50 मिनट अब रेस्ट के लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 8 घंटे वो और 50 मिनट ये, तो 8 घंटे 50 मिनट। ठीक है, क्लियर है। ये रेस्ट टाइम वाला फिर से बता दीजिए। देखो, उसने अपनी 600 किलोमीटर की जर्नी को 100 किलोमीटर की जर्नी में डिवाइड करा। कितनी जर्नियाँ हो गई उसकी, 6 जर्नी। ठीक है, रेस्ट कितनी बार करेगा भाई, रेस्ट जो है 6 जर्नी में सिर्फ 5 बार करेगा। पहली ख़त्म हुई, दूसरी, पहली और दूसरी के बीच में, दूसरी और तीसरी के बीच में, तीसरी और चौथी के, चौथी और पाँचवीं के, पाँचवीं और छठी के। जब छठी पूरी आएगी तो उसकी डिस्टेंस तो पूरी ट्रैवल हो गई, अब तो आराम ही आराम करना है ना। तो इसलिए 6 में से 1 माइनस कर दिया, 5 जर्नी हो, मल्टीप्लाई हर इसमें कितने देर का आराम है उसका, 10 मिनट का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ओके सर।
नेक्स्ट, अब एवरेज स्पीड ऑफ अ पर्सन विदाउट रेस्ट, बिना आराम करे जो एवरेज स्पीड है कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर है। और आराम करने के बाद टेक रेस्ट सर्टेन पीरियड इन एवरी आवर, हर घंटे कुछ आराम कर रहा है, उसके बाद जो स्पीड है वो कितनी है, 70 है। तो बताना है 1 घंटे में वो कितना आराम करता है। ठीक, देखो बहुत ईजी है। ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर, न्यू कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिस्टेंस 5 रखा। न्यू ओरिजिनल स्पीड को कर दो डिवाइड, मल्टीप्लाई में कर दो 1 घंटे में जितने मिनट होते हैं 60, 5 1 जार 5, 5 15 जार 15 1 जार एंड 15 4 जार, कितना टाइम आ गया 4 मिनट। ठीक है, हर घंटे 4 मिनट का आराम करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार लोग हैं ए, बी और सी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, मैं लिखता चलता हूं साथ के साथ, ए, बी, सी और डी। ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है 7 बजे, ये कर रहा है 7:30 बजे, ये कर रहा है 7:45 पर, और ये कर रहा है 8:15 पर। ठीक है, ए की स्पीड जो है वो कितनी है 12, बी की स्पीड है 15, सी की स्पीड है 20 और डी की स्पीड है 30 kmph। ठीक है, इतनी बात बताओ, क्लियर है। अब डी को ए, बी और सी को पकड़ना है, तो बताना है ए, बी और सी को कितनी कितनी देर बाद वो पकड़ेगा, या किस टाइम वो ए, बी और सी को पकड़ेगा। ठीक है ना, इतनी बात देखो। अब ए को कौन पकड़ेगा, डी। ए और बी के टाइम सॉरी, ए की स्पीड रखो ऊपर, ए की स्पीड रखो ऊपर, ए और बी के स्पीड का डिफरेंस, ए और डी की स्पीड का डिफरेंस, डी को ए पकड़ेगा, सॉरी ए को डी पकड़ेगा, तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 30 - 12 18। इन दोनों के चलने के टाइम का डिफरेंस कितना है बताओ 75, तो 75 से मल्टीप्लाई, 6 2 जार 6 3 जार एंड 3 25 जार, 25 2 जार कितना आ गया, मतलब 50 मिनट बाद डी ए को पकड़ लेगा। तो ये 75 सबका टोटल है? नहीं, ए और डी के टाइम डिफरेंस है 75 मिनट, ए और डी का टाइम डिफरेंस है 75। सर डिफरेंस मिनट में रखेंगे, हाँ मिनट में रखेंगे, स्पीड मीटर, स्पीड आवर में, हाँ किलोमीटर पर आवर जो दे रखी है स्पीड वैसे ही। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। बी की स्पीड है 15, डी की स्पीड है 30, तो इन दोनों का डिफरेंस 30। टाइम का डिफरेंस देख रहे हैं 30, 8:30 से 8:15 45 मिनट, 15 से 15 कट जाएगा तो कितनी देर बाद पकड़ लेगा 45 मिनट बाद। अब सी को पकड़ेगा डी, सी की स्पीड 20, टाइम का डिफरेंस सॉरी स्पीड का डिफरेंस 10 और टाइम का डिफरेंस 30, 30 मिनट, कितनी देर बाद पकड़ेगा सॉरी 0 से 0 है, कितनी देर बाद पकड़ेगा 60 मिनट बाद पकड़ेगा। ठीक है, अब डी जो है ए को पकड़ेगा, 8:15 पर डी चल रहा है, कितनी देर बाद पकड़ेगा 50 मिनट बाद। इसमें 50 मिनट और ऐड कर दो तो कितनी देर बाद पकड़ेगा 9:05 पर डी ए को पकड़ लेगा।
अब डी को किसे पकड़ना है, बी को पकड़ेगा, डी बी को पकड़ेगा। डी जो है चल रहा है 8:45 15 मिनट पर। कितनी देर में पकड़ रहा है उसे सॉरी 45 मिनट पे, तो 45 मिनट ऐड कर दिया, कितना आ गया 9 बजे पकड़ेगा। अब डी सी को पकड़ रहा है 8:15 पर चल रहा है, कितनी देर बाद 60 मिनट बाद, तो 60 मिनट बाद कितने बजे 9:15 पर पकड़ लेगा। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही का पूछेगा कि डी ए को कितनी देर में पकड़ेगा, तीनों का नहीं पूछेगा सॉरी, ठीक है। किसी एक का पूछेगा इसको कितनी देर में पकड़ेगा बस, ठीक है। क्लियर है? सर प्रीवियस स्लाइड की दिखा दीजिए एक बार। सर अभी इसके कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? अभी मेरे इसके शायद एक क्लास के और होंगे 20 के करीब। अच्छा वो नहीं सर, टनल, परसेंटेज भी स्टार्ट करनी है ना फिर। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद परसेंटेज नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा आपका, अच्छा ठीक है। ठीक है।